हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरवन एकेडमी में आपका स्वागत है। इसमें आपको अभी सीटेट के लिए तैयारी कराया जा रहा है। सीटेट के हर एक कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पहले पिछले कक्षा में हम हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 हम करवाए थे और आज ज्योग्राफी का चैप्टर 1 करा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा कंटेंट है और मेरा नोट है। हम कैसे पढ़े थे नहीं पढ़े थे देख लीजिए। कब का है? 21 में हम एग्ज़ाम दिए थे। 21 में ही मेरा रिजल्ट हुआ था और ये मेरा तब उसी टाइम का बुक है। चलिए ऊपर करके देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला चैप्टर है, सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, ये इसको पढ़ेंगे। यहाँ से 1 या 2 नंबर आपको देखने के लिए मिल जाता है हर एक एग्जाम में। इसमें आगे चलिए दिखाते हैं, अभी यहीं दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। देखिए, यहाँ में क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, यहाँ को जहाँ जहाँ क्यों लिखा हुआ है वहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ भी खगोलीय पिंड कहलाती है। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन है और ये देखिए। और यहाँ ऐसा क्या है, ये तो और दिखाएंगे हम क्वेश्चन कहाँ से, कौन चैप्टर का। यहाँ देखिए, 1 मिनट। ये देखिए, सितंबर 2015 क्वेश्चन बैंक में था और ये 67 नंबर में है। यहाँ देखिए, और ऊपर करके दिखा देते हैं। एक ग्रह का क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 24 किसी सेट में होगा, अब ध्यान नहीं है। एक यहाँ से क्वेश्चन था। मतलब बहुत क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए। यहाँ देखिए, सितंबर 2015 के लिए एक क्वेश्चन सेम आया हुआ था। पृथ्वी का तीसरा ग्रह, ये भी कह सकता है। यहाँ देखिए, मैं अपना नोट खुद कैसे पढ़ा था वो मैं इसमें, यहाँ देखिए सितंबर 2075 नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा। मेरे पास है ये सब कुछ। ठीक, अब क्लास स्टार्ट करते हैं, इतना लंबा हो जाएगा। सबसे पहले हम देखिए, अगर आप पढ़िएगा तो इसको अपने लाइफ से जोड़ के पढ़िएगा। पहले ये पढ़ा आपको, आज ये क्लास स्टार्ट हुआ है सौर मंडल में पृथ्वी। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या कर रहा है इसमें। सूर्यास्त के बाद आकाशगंगा को देखना अच्छा लगता है। सही बात है, सूर्यास्त खत्म होगा तो शाम के टाइम ऊपर देखिएगा आकाशगंगा को, तो आकाश में अच्छा लगता है देखने में। आसमान में पहले या तो 1 या 2 चमकते हुए बिंदु दिखाई पड़ते हैं। जब शाम का टाइम में देखिएगा तो 1 से 2 चला होता है। इसकी संख्या, तारों की संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। सही बात है, ज़्यादा होगा तो उतना को आप कैसे गिन सकेगा। संपूर्ण आकाश चोटी गंगा चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। सभी टाइप के होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश गंगा में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखते तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। और इसमें से क्वेश्चन नहीं है खास, ऊपर चलिए देख लेते हैं। ऊपर अब क्वेश्चन आएगा। इस चमकीली वस्तु के साथ साथ आप लोग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। चंद्रमा भी इसमें दिखाई पड़ता है। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार स्थिति में दिखाई पड़ता है। चंद्रमा को आप देखिएगा तो कभी ऐसा दिखाई पड़ेगा, फिर कभी धीरे धीरे ये बड़ा होता जाता है, इसका ये वाला धीरे धीरे बढ़ जाता है, बाद में एक टाइम इतना गोला हो जाता है। यही बात यहाँ कह रहा है, कभी कभी आकार और कुछ में चंद्रमा चेंज होते रहता है। इस स्थिति पर आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ये पूरा जो गोला होता है, जैसे आप ये सूरज का पूरा गोला डेली देखते हैं, तो इसमें चंद्रमा को ये पूरा आप 15 रोज में एक बार देख सकते हैं। लगभग पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। अच्छा, 1 महीने में इसको एक ही बार देख सकते हैं। जैसे सूर्य को आप डेली देख सकते हैं पूरा गोला, चंद्रमा को 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। जिस रोज ये पूरा गोला दिखाई पड़ता है उसको आप पूर्णिमा कहा जाता है। उसको आप पूर्णिमा कह सकते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, उसके बाद ये नहीं दिखाई पड़ता है। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जिस रोज नहीं दिखाई पड़ता वो उसी को अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि इस दिन समय चंद्रमा इतनी छोटी चमकीली वस्तु क्यों नहीं देख पाती है? ऐसा इसीलिए क्योंकि क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते। देखिए यहाँ 1 मिनट। चंद्रमा एवं इन सभी चमकीली वस्तुओं को आप क्यों नहीं देख पाते, यानी दिन का बात कर रहा है। दिन के समय में आप इसको क्यों नहीं देख पाते थे? निश्चित बात है, ये देखिए सूर्य का प्रकाश ज़्यादा रहता है, तो सूर्य का प्रकाश ज़्यादा रहेगा तो किसी और चीज़ का प्रकाश कम है, तो जिसका प्रकाश ज़्यादा रहेगा वही उसी का प्रभाव पड़ेगा, तो इसी के प्रकाश के कारण इसको आप दिखाई नहीं पड़ सकते, इसीलिए ये दिखाई नहीं देता है चंद्र तारे। अगर इसका प्रकाश नहीं रहेगा, ये दिन में अगर अंधेरा कर जाए तो ये सब आपको दिखाई देने लगेगा। यही बात, तो चमकीले रात के समय चमकीले वस्तुओं को हम देख नहीं पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यहाँ देखिए, सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में जितने भी चमकते हैं सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप मार्क करके अच्छे से पढ़ लीजिए। जितने भी चमकने वाले वस्तुएं हैं आसमान में रात को, जितने भी चमकने वाले वस्तु सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ये कॉमन बात हुआ। और कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं।
ये ऐसे गैस से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। खगोलीय पिंड ये सूर्य के बारे में कह रहा है, इसमें बहुत मात्रा में प्रकाश तथा ऊष्मा होती है, उत्सर्जित करती है, इसे खगोलीय पिंड कहते हैं। तारा एक प्रकार का, सूर्य भी एक तारा है, इसलिए इसके बारे में कह रहा है। चलिए ऊपर देख लेते हैं। यहाँ देखिए ध्रुव तारा, और ये उत्तर की दिशा को दिखाता है, सांकेतिक तारा। उत्तर की दिशा सांकेतिक तारा, पहले आदमी इसी की तरह से ध्रुव का तारा, इसको सांकेतिक उत्तर की दिशा है ना, उत्तर की तारा ध्रुव की दिशा इसको दिखाता है, यही कह रहा हूँ। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विधियों आकृति को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब नक्षत्र मंडल कौन हुआ, ये देखिए यहाँ इधर करके दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ के ये तारा का जो समूह है, इसको नक्षत्र मंडल कह सकते हैं, या अर्सा मेजर या बिग बेयर कह सकते हैं, इसी को कहा जाता है। तारों का ग्रुप को कह सकते हैं आप नक्षत्र मंडल है, और अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। जैसे इसको नक्षत्र मंडल कहते थे, इसी प्रकार का अर्सा मेजर या बिग बेयर एक और है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहा जाता है। सप्तऋषि किसको कहा जाता है? 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहा जाता है। यहाँ देखिए 7 तारों का समूह जो होता है उसको सप्तऋषि कहा जाता है, जो कि नक्षत्र मंडल राशिमंडल का भाग है, उसी का एक भाग है। आपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कही आपके आसमान की ओर अत्यधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पहले लोग उत्तर या तारों की सहायता से अपने रास्ता खोजते रहते थे। तो खास करके ध्रुव तारा, वे उत्तर की दिशा को संकेत करते थे, उसी से वो उत्तर की ओर अपनी यात्रा स्टार्ट करते थे। उत्तर तारा उत्तर की दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, जो पहले बताएं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव की स्थिति तत्व को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं सप्तऋषि मंडल के संकेतिक तारे को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाता है, यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। देखिए इसके बारे में कह रहा है। सांकेतिक तारा यहाँ दिया हुआ है, यहाँ उत्तर दिशा दिया हुआ है, एक यहाँ तीर दिया हुआ है, ध्रुव तारा, इसी को सांकेतिक तारा के रूप में बोला जाता है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है। खगोलीय पिंड बहुत होता है, लेकिन कुछ में उष्मा और प्रकाश उसमें नहीं होता। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो किसी और के प्रकाश से, जैसे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उस पर मान लीजिए ये अंधेरा है, एक रबर होता है ना, उस पर अगर लाइट मारिएगा तो खुद कुछ देर के बाद लाइट रिफ्लेक्शन करेगा, वही है। इस तारे, मान लीजिए इसमें अपनी उष्मा और प्रकाश है, तो ये तारा है या चंद्रमा या सूर्य है। इसके रोशनी से अगर ये जल गया तो ये प्रकाशित होता है, तो इसी को ग्रह कहा जाता है, ग्रह कहलाता है। ग्रह, एक मिनट, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्ले प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। घूमने वाला जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, हमारा पृथ्वी एक ग्रह है, ये क्वेश्चन है, भी आ जाएगा। पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी की अपनी उष्मा और प्रकाश, इसका मतलब नहीं है ये किसी और के प्रकाश से चलता है। आगे पढ़िए, इसीलिए इसको एक ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा, पृथ्वी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। बोले ध्रुव तारा, सूर्य ध्रुव तारा होगा, ये ध्रुव तारा नहीं, सूर्य भी एक तारा है, और इसके पास, सूर्य के पास तो उष्मा और प्रकाश सब कुछ है, लेकिन ग्रह के पास नहीं होता है, और पृथ्वी अपना ग्रह है। और ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा किसे प्राप्त करता है? सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। सबसे पृथ्वी का नजदीक का तारा सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होता है। ये इस लाइन का मतलब, अगर आप जैसे पृथ्वी से चंद्रमा को देखने में चंद्रमा लगता है, उसी तरह अगर आप चंद्रमा पे जाइएगा, पृथ्वी की तरफ देखिएगा, तो आपको पृथ्वी चंद्रमा जैसा दिखाई देगा। यहाँ देखिए, यहाँ ई भी है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले है। क्वेश्चन आएगा छल्ले किसके बीच है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस। इसको ई 567 का मतलब आगे हम बताएंगे, इसको तब तक कैसे आप याद कर लीजिए। बू, बू इसका पहले देखिए, बृहस्पति का बू, सौ, यू, बसुयो, बसुयो, इसके चारों ओर छल्ले है। शॉर्ट में से याद कर लीजिएगा, छल्ले किस किस के ओर है? बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले है। ये आगे आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से इतना वो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ सूर्य है, यहाँ बुध, यहाँ शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
ना मत पढ़िए, इसको देख लीजिए, यहाँ ई लाइन पढ़ लीजिएगा आपके पास अगर बुक होगा तो। यहाँ देखिए, इसको पूछेगा आपको, यहाँ तुम इधर कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ क्या लिखा हुआ, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह पूछेगा तो आप बोलिएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह है। और बाह्य ग्रह, ये मंगल के बाद आपको बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह में आपको बृहस्पति, शनि, और इधर देख लीजिए नेपच्यून और यूरेनस, नेपच्यून और यूरेनस दोनों आपको, ये चारों बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह हो गया, टोटल 8 ग्रह आपको ये आंतरिक और बाह्य ग्रह। अब बुध में पढ़ लीजिएगा, बुध का ये सूर्य के चारों और एक, यहाँ देखिए, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा सौल, सूर्य का देवता को सौल कहा जाता है। सौल शब्द का अर्थ होता है सूर्य का देवता संबंधित सूर्य के परिवार, सौर मंडल सिस्टम कहा जाता है, ये आप अपने बुक में पढ़ लीजिएगा। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, चंद्रमा ग्रह नहीं, चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समझ 7 अन्य ग्रह जो सूर्य के एक उष्म प्रकाश हैं, उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। अब सौर मंडल में चलिए, सौर मंडल पढ़ते हैं। सौर मंडल सूर्य के 8 ग्रह हैं, अभी थोड़ा देर पहले पता है। सूर्य के 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एक उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अगर पूछेगा सौर मंडल का मुखिया सूर्य को आप मुखिया बोलिएगा सौर मंडल का। आगे पढ़ते हैं, अब सूर्य के बारे में पढ़िए। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल के इसके खिंचाव बल से, ये क्वेश्चन आएगा आपको, खिंचाव बल से सौरमंडल को ये बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा एकमात्र स्रोत है। एकमात्र सूर्य ही से ही सौरमंडल में प्रकाश एवं इसका एकमात्र स्रोत ये सूर्य है। लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं डाटा तो नहीं आता है। अब ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये सूर्य केंद्र में हो गया, देखिए सूर्य केंद्र में हो गया। इसके बाद आप बुध, उसके बाद शुक्र, तीसरा ग्रह शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, ऐसे करके सब आ जाएगा। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित दिशा में पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घाकार से फैला हुआ, ये क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा में फैला हुआ था, आप दीर्घाकार में फैला हुआ, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, ऐसे यहाँ देखें, मान लीजिए केंद्र में सूर्य है तो इसके पास ये बुध है, सबसे नजदीक बुध है। अपनी कक्षा में यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन समय लगाता है। 88 दिन का अगर समय पूछेगा तो कौन लगाता है, बुध 88 दिन का समय लगाता है, सूर्य के चक्कर दिन लगाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जुड़वा ग्रह शुक्र को पृथ्वी का माना जाता है, क्योंकि इसके आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी एक प्लूटो एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे पिंड के से इतना सीरस, अन्य खगोलीय पिंड 2000 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाते हैं। खास नहीं है, जो था हम ऊपर में मार्क कर देखे, आप जानते हैं रात के समय पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन जरूरी नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ये प्रकाश की गति आप पढ़ लीजिएगा। प्रकाश की गति लगभग यहाँ इतना किलोमीटर प्रति सेकंड से सेकंड के बावजूद 8 मिनट समय लगता है सूर्य को पृथ्वी रोशनी पाने में। अब पृथ्वी के बारे में पढ़िए। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी जैसा शुक्र है, इसीलिए इसको ध्रुवा ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां है। पृथ्वी दूरी के हिसाब से पूछेगा तो तीसरा, आकार में 5वां, सबसे बड़ा ग्रह। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी हुई है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआव कहा जाता है। चपटी होने के कारण भूआव कहा जाता है। कथन में पूछेगा तो बता दीजिएगा। भूआव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार का। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारण पृथ्वी में सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी में सौरमंडल में देखिए, यहाँ ऑक्सीजन गैस मौजूद है। ऑक्सीजन कितना परसेंट, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड आगे बताएंगे 78, जो भी हो, वो भी वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसीलिए नीला ग्रह कहा जाता है। टोटल पानी आपको देखिए 71% पानी आपको मिलेगा।
यहाँ देखिए रोचक बात है, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ये आप पढ़ लीजिएगा, नील आर्मस्ट्रांग जो कि पहले थे। यहाँ चंद्रमा के बारे में आप पढ़ते हैं, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है। ये उपग्रह माना जाता है, उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। इनका यह इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। किसी चीज को नजदीक से देखेगा तो वो बड़ा दिखाई पड़ता ही है। यह हमारे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी है। अब तक आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरिया को तुलना कर सकते हैं। ये उपग्रह आप पढ़ लीजिएगा, क्या कहता है मानव शरीर में उपग्रह है। तो चलिए पढ़ देते हैं, खास कुछ नहीं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसका चक्कर लगाता है, जिसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह है। मानव निर्मित, ये आप जिसको नेटवर्क सब चलता है, ये मानव निर्मित उपग्रह है। एक कृत्रिम पिंड ये वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त पृथ्वी के माध्यम से किया जाता है, रॉकेट और उसी के बारे में ये दिया हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपना अक्ष एवं चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। चंद्रमा में जो आपको छाया दिखाई देता है वही मैदान एवं गड्ढे के कारण दिखाई पड़ता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब ये क्षुद्र ग्रह क्या है? तारे ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त अत्यधिक छोटे पिंड एवं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस पिंड को क्षुद्र क्षुद्र ग्रह कहते हैं। समझ में आया? तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त अत्यधिक छोटे छोटे, एक छोटा छोटा होता है कण, वो जो चक्कर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन देखिए इतना बड़ा, ये छोटा छोटा होता है, जैसे सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाते रहता है प्रकाश उकाश के कारण, उसी को आप ये क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड टूटता हुआ तारा को उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर जैसे छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आप तारे वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद यहाँ से क्या आप तारे वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी, एक तरह चमकते हुए रास्ते को यह लाखों देखा है? यह लाखों तारों का एक पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे हमारी सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग प्राचीन में है। इस कल्पना का आकाश प्रकाश की एक पहली नदी से गिरते हुए प्रकाश की नाम पर आकाशगंगा पर आकाशगंगा करोड़ों तारों बाद लाखों आकाशगंगा से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। जिस ब्रह्मांड विशाल सफलता की काल्पनिक घटना और अत्यधिक कठिन वैज्ञानिक भी इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र में जुटे। इनके आकार के संबंधित जानकारी कोई और बस हम क्वेश्चन कराने का। क्या आप ब्रह्मांड के साथ साथ अपना संबंध बता सकते हैं पृथ्वी की? ये सब आप पढ़ लीजिए। चलिए आगे देखिए। ये देखिए पहले पृथ्वी, तब सौरमंडल, आकाशगंगा, तब ब्रह्मांड। पहले पृथ्वी और ये सब मिलकर आपको ब्रह्मांड का निर्माण करता है। चलिए क्वेश्चन करिए। अब देखिए, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। सूर्य के तीसरे सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तीसरे पृथ्वी। नजदीक में पृथ्वी। आकार में आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना बताए थे आकार में। सभी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? फर्स्ट पेज में बताए थे, दीर्घाकार में। ध्रुव तारे किस दिशा में चलती है? पिक्चर में देखिएगा, ऊपर में ऐसे तीर लगा हुआ लड़की की तरफ से। आप लोग आंसर अपने मन से लगाइएगा। और यहाँ पर ये क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? कॉलम में हम बता चुके हैं, वहां पढ़ लीजिएगा। ठीक, और आगे पढ़ लीजिएगा। ये आज खत्म हो गया, इसमें अच्छे से आप हमको लगते हैं। हाँ यहाँ देखिए एक और चीज वैसे यहाँ याद करने के लिए आपको याद कर सकते हैं। सूर्य सेंटर में होता है, उसके बाद मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे करके याद रखना। बुध, शुक्र, मंग, ये चार को आपको ये यहाँ तक आता है आंतरिक ग्रह, ये बाह्य ग्रह। यहाँ मंगल तक आपको आंतरिक ग्रह और ये बाह्य ग्रह ऊपर में हम बता दिए थे। उसके बाद यहाँ पर सबसे लंबा सूर्य, सबसे छोटा चंद्रमा, बुध, मंगल, ये
एवं पृथ्वी लगभग समान लंबाई नेपच्यून, यूरेनस तथा बृहस्पति इसके चारों ओर, लेकिन ये आकार दिया हुआ आकार के हिसाब से इसको लगाया गया है। अब तो ये खत्म हो गया। आप अगर अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले वाला वीडियो को हम देखें, अच्छा खासा व्यू मिला हुआ है। और आप इसी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए तो ये आपको जानकारी क्या, इस पे हम सीटेट का क्लास कराते रहेंगे और आप पढ़ते रहिएगा, और आगे हम पेडागोजी का भी कराएंगे, सीडीपी का। चलिए देख लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले चैप्टर को हम लेके आएंगे, सोशल सब हम एसएसटी हम करवा देंगे। धन्यवाद, थैंक्स। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, व्यू करते रहिए। धन्यवाद।